Now we have next heading and based on that we have this question जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं, देन आफ्टर क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। हेडिंग है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई मीन यहाँ पर हमें वर्क निकालना है, लेकिन ऐसे फोर्स का जो वेरी कर रहा है। सैंपल मैं आपको अगर दे दूं तो लाइक जैसे F इक्वल टू 2x, ये एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे मोशन होगा x चेंज करेगा तो अकॉर्डिंगली फोर्स वो भी चेंज करेगा। F इक्वल टू यू कैन से -5x, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। F इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। ऐसी सिचुएशन में वर्क हमें निकालना सीखना है। हमें जो ऑलरेडी पता होता है वो पहले मैं ब्रीफ करूं तो जो फोर्स होता है वो पहले बिगिनिंग में कांस्टेंट रहा करता है। दैट टाइम वर्क निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं एफ एस कॉस थीटा, एंड थीटा मोस्टली ज़ीरो होता है। सो जो डब्लू होता है वो एफ इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या करें जो अगर फोर्स ऐसा हो, मतलब वेरिएबल हो, दैट टाइम वर्क कैसे निकाला जाए? क्योंकि हमें जो पता है ये फार्मूला वो तो तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, बट अगर वेरिएबल हो तो कैसे डील किया जाएगा? हमें कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करना होगा कि जो फोर्स का वेरिएशन है वो निग्लेजिबल हो जाए। तो मान लेते हैं कि बॉडी है कोई, उसका मोशन ए से बी के बीच में हुआ है और x की वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। x इक्वल टू मान लो यहाँ 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू x है। तो इस होल सिनेरियो में x की वैल्यू चेंज हुई है, अकॉर्डिंगली फोर्स की वैल्यू वो भी चेंज हुई है। बट अगर हम यहाँ पर एक सेगमेंट कंसीडर करें, सपोज C और D ये बहुत पास पास हैं, दैट टाइम x की वैल्यू अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हुई होगी, x प्लस डी एक्स, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बहुत स्मॉल है, dx जो है ये बहुत स्मॉल है। तो फोर्स की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ तो नहीं होगी, चेंज तो हुई होगी, लेकिन चूँकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो फोर्स का वेरिएशन नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स माना जा सकता है यहाँ पे भी है। और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स जो है उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं, और इस स्मॉल सेगमेंट के लिए हम वर्क निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा वर्क? ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। यहाँ पर हम डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, कारण कि जो वर्क है वो बहुत छोटे सेगमेंट के लिए निकाला जा रहा है, तो उसे डब्ल्यू नहीं डी डब्ल्यू लिखा जाएगा। एंड फोर्स ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने मान लिया एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पर हम ऐसे ही इस पूरे मोशन को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ करके सब पर छोटे छोटे वर्क को निकाल करके जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। आई मीन इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया एफ डी एक्स, राइट। ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया वेरिएबल फोर्स होने की परिस्थिति में कि पहले हम डी डब्ल्यू निकालेंगे फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया है कि डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया है, ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। पहले लिख लो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एंड फिर बाद में डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दो। ये वर्किंग प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया है अगर, तो इसे आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करिए। जैसा कि आपको देखने में आ रहा है कि ये जो फोर्स है इसमें x का टर्म आपको दिखाई दे रहा है। सो फोर्स यहाँ पे वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए हम लोग पहले W नहीं डी डब्ल्यू निकालेंगे, और वो एफ डी एक्स के बराबर होगा। f की वैल्यू रख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये आपने टोटल वर्क नहीं निकाला है, ये आपने सेगमेंटल वर्क निकाला है। टोटल वर्क इसी सेगमेंटल वर्क का इंटीग्रेशन होगा, आई मीन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। यहाँ अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प लें तो लिमिट रिक्वायर्ड होंगी। लिमिट के बारे में प्रश्न में ही इंडिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ कहा है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ है, मतलब पहले अगर x की वैल्यू 0 माने तो चूँकि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर के बराबर का है तो बाद में जो x की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का इंटीग्रेशन ये अल्फ़ा x आएगा, बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, एंड लिमिट पुट करने का टाइम आएगा तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा।
लिमिट पुट करना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। यहाँ पर 2 ब्रैकेट बनाए जाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर अपर लिमिट आएगी और यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी। अपर लिमिट कैसे होगी, यहाँ पर इसी को लिखेंगे बट x की वैल्यू 1 ले लेंगे, और लोअर लिमिट कैसे आएगी, इसी को लिखेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा देन 1 फिर बीटा एंड देन 1 की पावर 3/3 और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो w की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा देन बीटा बाई 3, और w की वैल्यू शायद क्वेश्चन में उन्होंने बता दी है कि 5 है, और अल्फ़ा की वैल्यू ये भी बता दी है, ये 1 है, रख लीजिए। यहाँ 5 यहाँ 1 देन बीटा बाई 3, ये 4 इक्वल टू बीटा बाई 3 हुआ। तो जो बीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 12। तो फाइनली 12 हियर विल बी द आंसर, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट।